है, डाइटरी सप्लीमेंट। ठीक है, तो ये पहले तो हमने ये जानना है कि ये सप्लीमेंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। पहले तो ये जानें कि ये सप्लीमेंट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और ये किस-किस तरह से काम करते हैं और फिर क्या-क्या सप्लीमेंट्स हमको लेने चाहिए। ठीक है, और इन सप्लीमेंट्स के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहित शर्मा, जो कि रीलापुर से हैं, चंडीगढ़ के नज़दीक। ठीक है, आज हमने उनसे रिक्वेस्ट करी तो उनका टाइम लिया आज हमने उनसे, और आज वो हमारे बीच में हमें बताएंगे कि इन सब चीज़ों की हमें क्यों ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए, और साथ में वो अपने एक्सपीरियंस को भी बताएंगे कि इन सप्लीमेंट से उनके पेशेंट किस तरह से ठीक हुए। ठीक है, तो मैं पहले डॉक्टर मोहित शर्मा के बारे में बताऊं कि डॉक्टर मोहित शर्मा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और 16 ईयर से इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। वो बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी पेंसिल लेके जो भी डॉक्टर साहब बताएं उसको नोट कर लीजिए, उस चीज से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मोहित शर्मा को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक सर कोई टेक्निकल चैलेंज है उनकी तरफ, आप प्लीज एक बार उनको कॉल करके एक बार कॉल कर लीजिए, एक बार कॉल कर लीजिए। मैं पता करता हूँ। कॉल कर लीजिए। सो लीडर्स थोड़ा सा टाइम और मिल गया है ना, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स कि आप आराम से सेटल डाउन हो जाइए एंड जल्दी ही हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, बट ये मौका है आपके पास कि लास्ट मिनट में आप एक और को इस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ठीक है। आवाज कम आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। मोहित जी आपकी आवाज यू आर नॉट ऑडिबल। अब आ रही सर आवाज? अब आइए थोड़ी सी। अब आ गई थोड़ी। हेलो डॉक्टर साहब थोड़ा सा माइक को नजदीक ले आइए। हेलो, हाँ जी सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है डॉक्टर मोहित, बहुत कम आवाज आ रही है। बहुत कम आ रही है। ओके, हाँ जी, बहुत कम आ रही है। आ तो रही है, आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। अब बताइए सर, अब आ रही है? एक बार आप बैठ जाइए सीट पे, फिर तब देखते हैं। कम है। आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं ना? हाँ ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, कम हो रही है आवाज। सर आई थिंक वो उनको कॉल चली गई थी तो शायद वो कई बार वॉल्यूम का मोहित जी अगर आप एक बार मीटिंग से लॉग ऑफ करके फिर से लॉग इन करें तो इफ यू कैन प्लीज डू इट वंस। एक बार करके देखिए। कोई दोस्तों, पहली बार ये सेशन करा रहे हैं हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर अ फैमिली है ना। और डिजिटल में यही चैलेंज होता है
कि किसी के हाथ में नहीं रहता है डिजिटल वाला सिस्टम जो है ना। तो इसके कुछ फायदे भी हैं डिजिटल के, कि हम अपने अपने घर में बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के ये सारी चीजें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी है कि जब कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उस टाइम पे हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं रहता है ना। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आज यहाँ पर हैं, और नेचुरली सब लोग लीडर्स हैं, और सीखना सीखना हमेशा जारी रखना है जिंदगी में हम लोगों ने। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि कोई मेडिकल डॉक्टर खुद है ना, एमबीबीएस एमडी किया है इन्होंने, 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बिजनेस में भी हैं, हमारे बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में। एंड काफी लोगों को इन्होंने न्यूट्रलाइट के थ्रू क्योर किया है, स्पेशली कोविड टाइम पे। इसीलिए हमें लगा कि इनको बुलाना चाहिए हम लोगों को, इसीलिए हमने बुलाया आपको। तो जस्ट बियर विद अस, है ना, अभी 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा। थैंक यू। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही सर? हाँ, अब आ रही है। अब परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक्चुअली राहुल का एक्सपीरियंस काम आ गया थोड़ा सा, ये हाँ, दोबारा ये लॉगिन। टीम वर्क का मतलब ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मोहित जी, थैंक यू। चलिए। ओके ओके, थैंक यू दुगल साहब फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग ladies and gentlemen. I am Dr. Mohit Sharma. I am a diabetic and hypertension specialist and a nutritionist and a COVID warrior. I am working since I am practicing since 16 years. और मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लाया हूँ, जो हमने लास्ट 1-2 सालों में सुना है, इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन। वो भी हमने कब सुना, जब हम कोविड से ग्रस्त हुए, जब कोविड हमारे देश में आया, तब हमें पता लगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो कितनी वीक है, या कैसे हम उसको कंट्रोल कर ले, या उसका जो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तब हमने महसूस किया, जब हमें कोविड के अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ा। फर्स्ट स्टेज में आप लोगों ने देखा कि ऐसे हमें हुआ, सेकेंड स्टेज से भी भयंकर आई, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होनी पड़ी। मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में बताना चाहूँगा कि पहले तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा आपको, इम्यूनिटी एंड विटामिन मिनरल्स की हमें क्या क्या ज़रूरी चाहिए। उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मैंने खुद पर्सनली शेयर किया, और मैंने फिर अपने पेशेंट्स के ऊपर उसको लागू किया। तो शुरू करते हैं, हम ये करते हैं जैसे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, एक्चुअली क्या है इम्यूनिटी? हमारे शरीर में ही जो पार्ट होते हैं, जैसे एक आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज का काम क्या होता है, ये सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई। और जो डब्ल्यूबीसी वगैरह है, वो क्या काम करती है, वो अपने कोई इन्फेक्शन जब हमें कोई बाहर से लगता है, कोई पैदा होता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको मारने का काम करती है। जैसे हमारे आर्मी वगैरह होती है, डिफेंस सिस्टम होता है, कि जब कुछ होता है तो हमें उसमें अटैक करता है, तो वो डिफेंस सिस्टम होता है आर्मी। और अब ये इम्यूनिटी जो होती है, ये बनती कैसे है, ये भी सब डिपेंड करता है हमारे फूड के ऊपर, कि हम क्या खान पान खा रहे हैं, हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं या वो इम्यूनिटी को लो कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये सुना भी है कि हम इम्यूनिटी बूस्ट जो होती है वो थ्रू फूड भी हो सकती है, बट वही डिपेंड करता है हम फूड कौन सा ले रहे हैं, हेल्दी फूड ले रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। अब इम्यूनिटी ऐसी चीज़ है जो एक दिन में तो पैदा होती नहीं, ना एक दिन में बनती है। अब आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब कोविड हुआ था, हमने एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी शुरू कर दी, 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी शुरू कर दी थी। जैसे विटामिन सी हमने लेना शुरू कर दिया, जिंक लेना शुरू कर दिया, मल्टीविटामिन लेने शुरू कर दिया। अब अपने थोड़ा सा ये हैबिट है हमारा कि जो एक बार श्योर मच गया कि ये लेना है तो वो लेना है। दे आर नॉट नोइंग कि इसके बेनिफिट क्या है या उसके नुकसान क्या है। जैसे अगर किसी डॉक्टर ने किसी को कैल्शियम की टैबलेट रिकमेंड कर दी, तो कैल्शियम की टैबलेट वो खाते रहेगा, वो सोचेगा कि उसका कोई नुकसान नहीं है, बट उसका नुकसान होता है। उससे पथरी बन जाती है, उससे आंखों में प्रॉब्लम होने लगती है, बट वो तब मानते हैं जब हमें पेन होता है, प्रॉब्लम। अब अब आपने ये देखा होगा, अगर हम इम्यूनिटी के ऊपर आए, इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनेगी। इम्यूनिटी कम से कम 2 से 3 साल लेती है एक आदमी में डेवलप होने, अनटिल अनलेस वो तब 2 से 3 साल तक रेगुलर विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह लेता है, तब होता है। अच्छा,
कुछ लोग ये भी कहेंगे कि पहले तो ये होता नहीं था, कि आज से अगर आप लगा के चलें 50 साल पहले, 50 साल पहले हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हमारे इम्यूनिटी वगैरह हमारी ठीक होती थी। क्यों होती थी? अभी जो इम्यूनिटी का जो मेन लो होने का कारण है, वो दो मेजर कारण है। एक तो है पोल्यूशन और दूसरा है स्ट्रेस। पोल्यूशन आजकल की जो लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है। आजकल हमारी बहुत फास्ट लाइफ हो गया है, तो आजकल के घर में 3 से 4 गाड़ियाँ हैं, सबकी अपनी अलग है। और ऐसी जो हमारा जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, वो फर्स्ट लाइफ के हिसाब से बढ़ गया। अब उसमें क्या होता है, अब जब जैसी ऑब्वियसली हमारा जो स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी वो कमजोर हो जाती है। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ऑलरेडी, वो कम हो जाता है। और उसको हम और कम कैसे कर देते हैं? पॉल्यूशन वगैरह में जाके या इधर उधर करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने कहा कि हम क्या इम्यूनिटी को या अपने डाइट से कर सकते हैं रेगुलेट, कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके पास किसी को पोल्यूशन से इन्फेक्शन होगी, जैसे एयर पोल्यूशन से इन्फेक्शन होगी, तो हम उसकी फूड से ठीक कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो अब जैसे आपने देखा, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, विटामिन सी का ही ले लेते हैं। जैसे हमने कोविड में विटामिन सी, ठीक है, तो हमने विटामिन सी खाया। वैसे डेली रिक्वायरमेंट जो आरडीए के हिसाब से है, वो 60 to 90 mg मिलीग्राम, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ हमारे हेक्टिक लाइफस्टाइल और हमारे हेक्टिक शेड्यूल एंड स्ट्रेस लाइफ जो हम भाग रहे हैं, उसकी वजह से अभी की जो रिक्वायरमेंट है वो 500 से 3000 mg हो। अब आप सोच के देखिए कि 500 कहाँ, 60 से 90 थी पहले, और अब 500 से 3000 हो गई। अब हमें उसको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जैसे मैंने अभी पहले कहा कि फूड से कर सकते हैं। फूड हमारे इम्यूनिटी, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें होता है? ऑरेंज में, संतरे में, या फिर गुआवा में। गुआवा में भी उससे ज़्यादा होता है, संतरे में। तो चलो हम संतरा ही लगा के चलते हैं। अगर हम सही संतरे के हिसाब से लगा के चलें, तो वो संतरा हमें कम से कम 12 संतरे खाने पड़ेंगे, ऑरेंजेस खाने लेने पड़ेंगे, जो 500 से 3000 mg तक हमारी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है, ठीक है। अब या तो हम ये ऑरेंजेस ले लें, या हमें गुआवा ले लें। गुआवा लेंगे, गुआवा से क्या होगा? पहली तो ये बात, इतना कुछ खा नहीं, मतलब चलो हमने एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, पर 3 दिन 4 दिन हम नहीं, डाइट में शामिल नहीं कर सकते। तो वो पॉसिबल नहीं। और अब मैं आपको तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। सप्लीमेंट्स का बता दूं आपको, सप्लीमेंट्स क्या होता है। सप्लीमेंट्स वैसे दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल सप्लीमेंट एंड एक सिंथेटिक। नेचुरल तो नेचर से बनता है, और जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स होता है, वो अपनी मेडिकल कंपनीज वगैरह बनाती है, जो इतने बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि और अच्छा, एक वो हमें एक तो ज़्यादा खाने पड़ते हैं, और वो नॉन इफेक्टिव, और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। और नेचुरल वाले जो होते हैं, नेचुरल वाले एक तो हमें नेचर से मिली होती है, और उसको लो डोज खानी पड़ती है। तो लो डोज खानी पड़ती है हमें। हम कैसे खाएं उसको? अब उसमें जो नेचुरल, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ उसमें। अब कोई कहता है कि नहीं, नेचुरल में भी मान लो विटामिन सी में वही है, और आपका इसमें भी वही है सिंथेटिक वाले में, तो हम उसको कैसे करें? इसमें क्या होता है, अब जैसे विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हमारा से मिल रहा है हमें, के हम बनाने वाले से क्या होगा, उसके हमें साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि हमें वो ज़्यादा मात्रा में खाना है, इसलिए हम उसका साइड इफेक्ट होगा। जो नेचुरल वाला खाएंगे, उसमें एक चीज़ जुड़ जाती है, फाइटोन्यूट्रिएंट जो होता है वो पावरफुल है, बिकॉज वो ऑर्गेनिक प्लांट से होता है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया होता है, और ये यूरिया वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं, तो वहाँ से मिलता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। डेली में हम डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या क्या ले सकते हैं, विटामिन मिनरल्स उसमें क्या क्या ले सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि क्या हम प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, क्या मैं प्रोटीन का इंटेक कर सकता हूँ डेली, या इसके लिए कोई पर्टिकुलर है?
क्या ये जिम वालों के लिए या के लिए? तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि 90% ऑफ इंडियन, जो ये सर्वे हुआ है, ये मेरी अपनी वो नहीं, पर्सनल मेरा वो व्यू नहीं है, ये सर्वे है, 90% ऑफ इंडियंस हैविंग लो प्रोटीन इन देयर डाइट। अगर हम किसी को डाइट के बारे में बोलते हैं कि आप डाइट में प्रोटीन लीजिए, तो प्रोटीन के नाम पर क्या लेते हैं? कुछ भी नहीं लेते, और जो भी लेंगे वो कितने दिन तक कंटिन्यू करते हैं? ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू करते हैं। प्रोटीन एक्चुअली इसका ये एक वर्ड से बना है, प्रोटिऑक्स। प्रोटिऑक्स, प्रोटीन्स मतलब प्रायोरिटी नंबर 1। ये एक वर्ड है प्रोटिऑक्स। प्रोटिऑक्स मतलब प्रायोरिटी नंबर 1। प्रायोरिटी नंबर 1 ये होती है, बट हम लोग उसको प्रायोरिटी नहीं, हम सोचते हैं प्रोटीन तो ऐसे बन जाएगा, प्रोटीन अंडे में से ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, तो हम प्रोटीन कभी नहीं लेते। प्रोटीन वुमेन्स को एंड मेंस को दोनों को बराबर मात्रा में चाहिए, तो इवन वुमेन्स को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वुमेन्स जो है हमारी जो पावरफुल लेडीज हैं वो बहुत काम करती हैं, अपने घर में भी काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, मतलब हम उसको हम आयरन लेडी के रूप में कहते हैं। तो वुमेन्स को बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत है। और एक और बात बता दूं, प्रोटीन हमारा इट्स अ मैजिकल थिंग। प्रोटीन मैजिकल थिंग कैसे होता है? प्रोटीन हम मोटे आदमी को पतला करता है, पतले आदमी को मोटा, दोनों को वो होता है, बट डिपेंड करता है हम कौन सी मात्रा में दे रहे हैं क्या। ठीक है। अच्छा, एक और लोगों के जहन में एक और क्वेश्चन आता है कि हम इसमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। तब अभी मैं ये कहूँगा कि इसमें भी बहुत सारे आते हैं मार्केट में, आपको बहुत अवेलेबल होते हैं। लोग एक्चुअली क्या है, अपनी जो बॉडी है उसको बहुत हल्के में लेते हैं, उसको बहुत लाइटली वो लेते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हम थोड़ा सस्ता ले लेंगे, दे आर गोइंग फॉर ए चीप वन हमेशा। और चीप वन मुझे समझ नहीं आती कि जो सस्ता होता है वो अच्छा कैसे होता है, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया लोगों का। चलो, इनफैक्ट सबका अपना अपना मानना है। तो इसमें हमें भी वही लेना चाहिए जो प्लांट बेस्ड है, ऑर्गेनिक। ठीक है। इन सबको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या महसूस किया। अभी मैं आपको सबको थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग बता दूँ कि क्या क्या लोगों में क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे को प्रैक्टिस में आते हैं, उनके रोज क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उनमें कैसे आंसर करते हैं। अब लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि फैट हमें लेना चाहिए या हमें अवॉइड करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए। जो फैट होता है, फैट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फैट क्या होता है? 9 अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, वो काफी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं। अब वो हमारी बॉडी बनाती नहीं है, वो हमें बाहर से लेने की, बट वो जरूरी है और वो हमें लेनी भी चाहिए। तो क्या होता है, फैट से सेल्स वगैरह जो है, सेल्स हमारे फैट से बने हैं, पेट वगैरह जो फैट से बने हैं, ब्रेन में हमारा फैट होता है, बोन्स में हमारा फैट है, तो सब चीज़ हमारा फैट का वो है। फैट कितना लेना चाहिए? कम से कम 40 से 60 ग्राम फैट पर डे लेना। 40 से 60 ग्राम पर डे लेना। हम क्या करते हैं, फैट बहुत सारा ले लेते हैं, और जो दूसरी प्रोटीन या विटामिन मिनरल की होती है वो हम बहुत कम मात्रा में। अब अभी क्या, अब फैट लेना चाहिए, लेकिन डिपेंड करना करता है कौन सा। नेचुरल फैट जैसे होता है, जैसे फैट 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में जैसे मोनो एंड पॉली फैट वगैरह होते हैं, ये गुड फैट। ठीक है, जैसे आप ऑलिव ऑयल वगैरह हो गया, ऑलिव वगैरह हो गया ना, ये सारी चीजें। एक आपका हो गया सैचुरेटेड फैट। मैं एक्चुअली सैचुरेटेड फैट को भी मैं अच्छा मानता हूँ। जैसे आपका मक्खन निकाला या घी वगैरह है वो लिया, बट ये भी डिपेंड करता है हम कितनी मात्रा में। ये नहीं कि अगर मैंने कह दिया ये अच्छा है तो आप नहीं कि डॉक्टर ने कहा है अच्छा है तो हम ज़्यादा ले लें। नहीं, अच्छी चीज़ भी तो काम करती है, तो वो चीज़ है। फिर आता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हम बाहर तो करते ही हैं, हम इवन घर में भी करते हैं। बाहर भी बताऊंगा आपको घर में हम कैसे करते हैं। घर में हमने मतलब अगर हम किसी को पूछते हैं कि आपने घर में आपने पकौड़े खाए या पकौड़े, कभी आज बरसात रेनी डे था, आज बड़ा अच्छा मौसम था, तो हमने भी खाए पकौड़े। तो पकौड़े खाए तो अब क्या हुआ, जैसे घर में पकौड़े बने सबके। अब पकौड़े बनने के बाद ज़्यादातर लेडीज क्या करती हैं, ऑब्वियसली वो तेल जो है हम उसको साइड में रख लेते हैं।
हम उसको साइड में रखने के बाद क्या करते हैं कि हाँ कभी हम कुछ और बनाएंगे, क्या हम वो पराठे वगैरह बनाएं या कुछ सब्जी में तड़का लगाएं या कुछ और लगाएंगे, हम उस तेल को यूज करें। ठीक है, हम उसको फेंकेंगे नहीं या कुछ नहीं करेंगे, हम उसको यूज करेंगे। दैट्स वन द कॉल्ड द ट्रांसफर। अब ये हो गया कि हमने घर में एक बार यूज। हम जब ये बाहर जाते हैं, बाहर से हमने समोसे खाए, समोसे जब खाते हैं बाहर से, तो बाहर उसके समोसे में तो एक बार में कढ़ाई में एक बार तो निकलते नहीं समोसे, वो बहुत बार निकलते हैं, बहुत बार निकलते हैं। तो वो जितनी बार निकलते हैं उतनी बार वो जो ऑयल है वो हैवी होता है। इट्स योर लक, आपका लक है कि आपको वो कौन से वाले समोसे मिले, जो फर्स्ट बार निकले या जो लास्ट बार निकले। मतलब इवन ये तक अभी इसका मैंने एक पढ़ा था, अभी नेट में ही पढ़ा था कि इवन एक साउथ का कोई बंदा है, उसने इन समोसे, जो ये समोसे तेल निकलता है, उसने इकट्ठा किया अपने ऊपर ही, एक्सपेरिमेंट करा और उसने इस समोसे के तेल से एक गाड़ी स्टार्ट की। मतलब उसमें इतना स्पार्क था, इतना वो था कि उसने एक गाड़ी को स्टार्ट कर, वो अलग बात है कि वो बहुत महंगा पड़ा उसको। वो ऑब्वियसली पेट्रोल के मुताबिक तो बड़ा महंगा पड़ेगा, बट वो लेकिन इतना है कि वो एक गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो देखिए कितना ही नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए, जो होता है। अब ये हमारा फैट बढ़ गया। अब लोग पूछते हैं कि हमें ओमेगा वगैरह लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कि ओमेगा 3 लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। एक्चुअली क्या, फिर लोग वही नेट पे सर्च मारते हैं, पूछते हैं कौन सा ओमेगा अच्छा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। अब ओमेगा 3 वगैरह जो होता है, हम बोलते हैं ओमेगा 3 लो आप। ओमेगा 3 ज़्यादातर मिलता है, जैसे अगर वेज में जाए तो अलसी में मिलता है, और अगर अलसी ऑलिव वगैरह में और उसमें मिलता है, और अगर नहीं जाए नॉन वेज में जाए तो हम सैल्मन फिश में वो मिलता है। तो जो फिशेस जो नॉर्वे में पाई जाती हैं, जो नो पोल्यूटेड जोन में होती हैं, उसमें ओमेगा 3 द बेस्ट होता है। जैसे सैल्मन फिश हो गया, पूमा, सार्डियन, कॉपर की अलग अलग तरह की होती है, तो होता है। वॉलनट में भी ओमेगा होता है। बट अब जैसे हम अलसी का लेते हैं, अलसी का हम ओमेगा 3 खाते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 आजकल बड़े आए हुए हैं, ओमेगा 3 अलग अलग चीजें होती हैं। अगर हम वो लेते हैं, उसमें दो चीजें प्रॉब्लम हो जाती है, वो हम नहीं देख पाते हैं। एक तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दूसरा उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी असर करता है, वो हर एक को सूट नहीं करता। तीसरा, उससे पेट भी खराब हो जाता है। हम बोलते हैं नहीं वेज है, ये एक्चुअली क्या है, एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ये हमारे उसमें बनते ही नहीं, तो हमें बाहर से लेनी पड़ती। तो ऑब्वियसली जो ये सैल्मन वाला जो फिश का जो ओमेगा है, वो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो नो पोल्यूटेड जोन में वो पाया जाता है, निकाला जाता है। तो कुछ कंपनी अच्छा बना। अब आता है कि हमें कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कि अब आते हैं सप्लीमेंट्स कौन से लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स हमें वो लेने चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, हमने कंपैरिजन किया था, फाइटो न्यूट्रिएंट्स वाले सप्लीमेंट्स, तो फाइटो हो, न्यूट्रिएंट्स हो, और ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए, हार्वेस्ट करे गए, उगाए गए, और ऑर्गेनिक तरीके से उनको निकाला। अब मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे अब सिंपल कोई एप्पल, एक एप्पल की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा कब आती है, तब आपको सबसे ताज़ा और फ्रेश लगे, हम जिसके फ्रेश कहते हैं। ऑब्वियसली जब हमने उसको प्लग किया, उसको तोड़ा, उसको साफ किया, धोया, और सबसे फ्रेश वहाँ पर आता है। अब जो हमारे पास मिलता है वो क्या होता है, वो प्रिजर्व करा हुआ मिलता है। जब हम, हाँ ये हिमाचल का एप्पल है, JNK का एप्पल है, या अलग अलग एप्पल है, हमारे पास जो आता है वो प्रिजर्व करा हुआ एप्पल आता है, उसमें वैक्स की कोटिंग है। उस वैक्स की कोटिंग से हम उसकी बाहर की स्किन तो प्रोटेक्ट कर देते हैं, बट अंदर की गुणवत्ता को प्रोटेक्ट नहीं करते। तो उसमें हमने कुछ कुछ जो, अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको मेरा खुद का, जो मेरा खुद का एग्जाम्पल था। क्या था, अभी जो कोविड की सेकेंड वेव थी, कोविड की सेकेंड वेव में मैं ऑब्वियसली मैं फ्रंट लाइन वॉरियर था, तो उसमें मैं बीमार हो गया। ऑब्वियसली मुझे भी कोविड ने, और कोविड में मुझे पकड़ा, तो साथ में मुझे कोरोना हुआ, कोरोना के साथ में मुझे ब्रोंकाइटिस हो गया, और साथ में मुझे डेंगू। अब ये तीन चीज़ मुझे लगातार, मतलब बहुत तगड़ी चीज़ हुई थी, और मैं अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज में बीमार। अब वो कहते हैं ना, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, उसको भी दूसरे डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी।
आप दूसरों का इलाज करते हो, डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर पाता खुद। तो उसके तब मुझे एक्चुअली मैं न्यूट्रीलाइट से जुड़ा हुआ हूँ बहुत दिनों से। बट मैं बीच में एक्चुअली मेरे मदर फादर्स मेरे 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 फादर भी डॉक्टर, मेरे सिस्टर भी डॉक्टर है, तो वो हम लोग जुड़े हुए न्यूट्रीलाइट से बहुत पहले से हैं। तो लेकिन बिकॉज हमारा ट्रांसफर जॉब, मेरे डैड का ट्रांसफर जॉब था, तो हम लोग इधर उधर होके इससे हम छूट गए। अब कोविड में डैड ने मेरे को कि जब बहुत दिन हो गए यार, ये तो बहुत बीमार है, बहुत कमजोरी आ गई है, ये हो गया, तो उनको भी फिर प्लग हुआ ऑब्वियसली। जब ऐसे पैनिक सिचुएशंस होती है और अचानक आपको लगे कि यार ये बहुत ज्यादा, और ऊपर से कोविड था, जब कोविड में इतनी लोगों की मौतें होती हैं और आप देखो सामने कोई अपना ही लेटा है, तो फिर उसको लगता है कि नहीं यार, ये तो दिमाग काम ही नहीं करता, सुन वजह। बट फिर भी somehow मेरे डैड ने हिम्मत करी और फिर मुझे उनको ध्यान आया न्यूट्रीलाइट। तो उन्होंने फिर मुझे न्यूट्रीलाइट दिया और मैं, आप ही कहिए, मैं मतलब ड्रास्टिकली, जैसे कहते हैं ना, मेरे में चेंजेस आए। और जैसे कहते हैं कि संजीवनी बूटी डाल दी हो मेरे अंदर, और मैं बस जल्दी जल्दी रिकवर कर। नहीं तो मैं 27 डेज में मेरा 9 से 10 किलो वजन कम किया। और मैं रिकवरी बड़ी देर से हो रही थी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। क्यों? मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, मैं पेशेंट्स की तरफ। अब जब ये अब मेरे ऊपर हुआ, जब मेरे ऊपर मैंने खाया, मुझे असर हुआ और मैं ऐसे हुआ, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, आई विल गिव टू माय पेशेंट्स ऑल्सो। पेशेंट की लाइफ भी इतनी जरूरी है, तो पेशेंट को भी मैं बताऊं कि ये क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, जो पेशेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, हम रूट्स पे नहीं जा पाते। मैं अभी जो खा रहा हूँ, अभी जो ले रहा हूँ और जो काम कर रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, उसमें हम क्या रूट्स में काम कर रहे हैं, रूट्स में जा रहे हैं। रूट्स में बता रहे हैं कि आपको मान लो कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी ऊपर ऊपर से लेयर हमने हटाई है, आपको उसके जड़ से भी काट, जड़ से भी फिट रखिए। कुछ तो बीमारों को बताया कि आपको जड़ से ठीक ना, कुछ एक्टिव लोगों को बताया कि आपको इतना एक्टिव कैसे रहना है। तो मैंने जब ये उन लोगों को बताया और मैं ट्रीट करा, और शायद हो सकता है कि अभी मेरे टॉक को भी शायद सुन रहे हो कुछ मेरे पेशेंट्स वगैरह। और मैंने इस कोविड में सेकेंड वेव की थर्ड मंथ, सॉरी, जो सेकेंड मंथ, सेकेंड वेव की लास्ट मंथ में मैंने कम से कम 450, 450 कोविड पेशेंट करे, और 180 प्लस नॉन कोविड पेशेंट्स जो हार्ट के प्रोटीन्स के और ये इससे ग्रस्त थे, प्रोटीन कमी से, और इनको चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह थे और थे, मतलब अपार्ट फ्रॉम कोविड, वो मैंने वो ठीक किया। इवन पीजीआई में भी मुझे अप्रिसिएशन करा है इस मामले में, क्योंकि मैंने कोई लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे, जो गवर्नमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, वही रखा। बट वही जो विटामिन सी दे रहे थे, वही जो जिंक दे रहे थे, और वही जो मल्टीविटामिन दे रहे थे, उनको मैंने रिप्लेस करके न्यूट्रीलाइट में डाला। ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पेशेंट कन्विंस कैसे हो कोई, क्योंकि आप लोगों ने सुना कई बार अलग अलग लोग बोलते हैं कि नहीं ये महंगे हैं, ये है, वो है, सब बहुत बहाने होते हैं लोगों के। बट समहाउ आई मैनेज। और वो आप कह लो कि उन्होंने मेरा बात मानी, या मेरे पे विश्वास रखा करा कि मैं उनको कुछ गलत चीज नहीं दे रहा हूँ, तो मैंने उनको वो चीज, और जब मैंने उनको वो चीज दी और वो ट्रेमेंडस तरीके से ठीक हुए, तो एक बहुत ही थैंक्स तो खैर वो कहते ही हैं, बट वो जो मुझे फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छी फीलिंग। मेरा मकसद है पेशेंट को ट्रीट करना। मेरा कोई मकसद नहीं है, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, हमारा कोई मकसद नहीं होता कि हम कोई प्रोडक्ट या कोई दवाई सेल करें, यानी इसको प्रमोट करें या उसको करें, कोई भी चीज एनी। तो मैं मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज दी। अब आप अपनी फैमिली के लिए बेस्ट से बेस्ट चाहें, कोई भी आपके चीज चलो नहीं लिया, अब आप कहीं जाते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं, एनीथिंग यू आर हैविंग, यू आर वी वांट, कि आप इवन कपड़ा लेने जा रहे हो, कि आप बोलोगे दुकानदार से कि यार मेरे बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया वाला कपड़ा दिखा। आप खाने ही ये नहीं कहते कि मुझे 500 रुपए का दिखाना, या मुझे 1000 रुपए का दिखाना, या इतने का दिखाना। आप बोलते हैं बढ़िया से बढ़िया दिखाना। वो अलग बात होती है, हम उसके बाद आते हैं कि हमारा बजट इतना है, इतने का दिखाना, वो करना। तो मैं अभी भी अब मैं आपको मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने लिए बेस्ट चीज को ही चूज करें, क्योंकि हम लेते जरूर हैं चीजें, बट वो रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं खाना। तो इसलिए और मैं कुछ प्रोडक्ट्स बताना चाहूंगा जो मुझे इसमें बहुत ही बेनिफिशियल लगे अपने पेशेंट्स के लिए, और मैंने उनको दिए हैं।
और मुझे बहुत फायदा हुआ है मेरे पेशेंट को और मुझे भी खुद भी। तो फर्स्ट नंबर 1 प्रोडक्ट है इनका सप्लीमेंट है न्यूट्रीलाइट का डेली। डेली आप डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं और कि डेली में क्या एसेंशियल प्रोटीन्स वगैरह मिनरल्स वगैरह कितने होते हैं, डेली दिया। और उसके बाद मैंने दिया लोगों को और सैल्मन ओमेगा 3। सैल्मन ओमेगा 3 इससे बेस्ट मुझे कोई सा नहीं लगा। हालांकि मैंने और मेरे पास पेशेंट अपने अपने लेके अभी आए थे कि हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। मैंने उनको बोला ठीक है आप वो यूज़ करो, बट जब वो खत्म हो जाता है हम ये यूज़ करें। और उन्होंने यूज़ करा, उन्होंने आफ्टर 5 डेज 6 डेज ही बता दिया कि नहीं इससे डिफरेंस है, उसमें कुछ फर्क है। तो वो है। एंड प्रोटीन्स मैंने यूज़ करे और फाइबर मैंने यूज़ करा। तो ये काफ़ी और तब मैंने यूज़ करे थे कोविड के दौरान। अब मैं तकरीबन सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ और अपनी प्रैक्टिस में लाता हूँ। आई एम एलोपैथिक डॉक्टर, मैं एलोपैथी की सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। बट जब मैं उनको मल्टीविटामिन और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और अपने न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए देता हूँ तो मैं चूज़ करता हूँ। थैंक यू संजय जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। देखो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने किस तरह से पेशेंट्स को ठीक किया। और सबसे बड़ी चीज क्या हुई है, डॉक्टर साहब ने जो भी बात करी है बड़े दिल से बात करी है। ऐसा नहीं कि किसी चीज को जैसे उन्होंने प्रमोट किया है कि ये वाली चीज को मैंने प्रमोट करना है, जो भी बात उन्होंने करी है बड़े दिल से बात करी है। तो मुझे ये विश्वास है कि हम सब लोगों को इस चीज का फायदा हुआ होगा, ठीक है। हम इस तरह के सेशंस और भी रखेंगे आगे से, ठीक है, जो डॉक्टर साहब की सर्विसेज लेते रहेंगे, ठीक है। अब यदि किसी का कोई क्वेश्चन आंसर, कोई क्वेश्चन वगैरह है डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यस आप हो सकते हैं। प्रकाश ने हाथ उठाया है, एक बार संजीव हाँ जी जी, देखिए। जी प्रकाश जी। हाँ जी सर, मैं करता हूँ उनको ना अनम्यूट करता हूँ। हाँ प्रकाश जी आप, हाँ जी। जी जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सर ने दी है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन था कि हम ये थायराइड पेशेंट में ये पीडीओ दे सकते हैं, प्रोटीन डेली ओमेगा दे सकते हैं सर थायराइड पेशेंट को? थायराइड कितना है प्रकाश जी ये बताइए पहले तो। ओके सर, तो ये पर्सनली सर चेक ये- करना पड़ेगा एक्चुअली में। अच्छा ठीक है, लेकिन थायराइड पेशेंट में आप ये दे सकते हैं क्योंकि थायराइड में क्या होता है, थायराइड में हम एक चीज की कमी नहीं होती हमें। हमें एक्चुअली हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं और हार्मोन्स जो इम्बैलेंस होते हैं उसका बहुत सारा रीजन होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमारे शरीर में मल्टीपल कमी आती है तब हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस, तो आप दे सकते हो उसमें थायराइड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू जी। किसी के भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, सो दैट वी कैन आस्क डॉक्टर मोहित टू आंसर दोस क्वेश्चंस। प्लीज raise your hands if you have got any questions. हेलो मोहित हाँ जी, जी राहुल बोल रहा हूँ मैं। और हाँ जी गुड राहुल इवनिंग बोल रहा सबसे हूँ। पहले तो आपको। मेरा ये ऐसे सवाल आया है बिकॉज कहीं ना कहीं डायबिटीज में आपकी एक काफी लंबी जर्नी रही है, बहुत सारे पेशेंट को आपने ठीक करा होगा, बट बहुत सारे केस आज की डेट में आते हैं डायबिटिक। और एक सवाल उनका रहता है कि ठीक है सप्लीमेंटेशन तो हम ऐड कर लेंगे, लेकिन एक सवाल ये रहता है कि कब तक लेना है एक तो, और दूसरा कि क्या इसके साथ जो हमारा एलोपैथिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करें और कब तक कंटिन्यू करें। तो इसको किस तरीके से हम बता सकते हैं प्लीज। ठीक है, बहुत ही राहुल जी बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली बहुत पेशेंट्स मुझसे यही पूछते हैं कि क्या कब, जैसे मैंने आपको शुरू में भी यही बोला था कि कई लोग बहुत सारी चीजें शुरू कर देते हैं बट वो बंद नहीं करते कि फलां डॉक्टर ने लिखी थी फलां ने लिखी। इसमें देखिए, इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि डायबिटिक पेशेंट में हम कोई भी सप्लीमेंट दे सकते हैं जो भी रिकमेंड करे जाते हैं, और एलोपैथी की कोई दवाई बंद नहीं करनी है, आप साथ में ले सकते हैं। एक और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का एक और चीज लिखती है इसमें, मतलब मैं सिंपल सिंपल एग्जांपल के तौर पे सिंपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक टैबलेट है जिसपे 1 टैबलेट 2 टाइम्स अ डे, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और इसमें कितनी है 60 टैबलेट, मतलब ये कितनी हो गई आपकी 2 महीने की दवाई।
एक तो पहले हमें जितना इसमें लिखा है 2 महीने की दवाई लेनी चाहिए मिनिमम, उसके बाद हमें बॉडी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम है। ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, चाहे ये वाले हों चाहे मार्केट में और हो, वो सिर्फ हमारी बॉडी को इम्यून बूस्टर को हेल्प करने के लिए, उसकी वो खाने के लिए नहीं कि वो हम लगातार खाते रहे, वो उसको इनहेंस करती है, उसको बूस्टअप करती है। हम जैसे 2 महीने खाया पेशेंट ने, उसके बाद वो थोड़ा छोड़ेंगे उसको, पेशेंट अपनी एक्टिविटी बताएगा कि मुझे कितना फायदा हो रहा है, क्या मुझे रिजल्ट देता है इसको, उसके बाद हम उसको टेस्ट कराएंगे। ऑब्वियसली जो डायबिटिक पेशेंट है उनके रेगुलर में हम HbA1c हो गया, फास्टिंग शुगर हो गया, यूरिन हो गया, ये हम रेगुलर कराते रहते हैं। तो जैसे 3 महीने बाद वाला टेस्ट है, तो आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर टेकिंग एनी मेडिसिन और सप्लीमेंट आप 3 महीने बाद टेस्ट कराइए, उसके अकॉर्डिंगली करें। एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन योर वर्क। डायबिटिक पेशेंट है, आजकल हर एक दूसरे घर में शुगर का और हाइपरटेंशन का पेशेंट, बीपी का पेशेंट है। पहले हर 5वें घर में होता था, अब हर एक घर में। अब वो क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, उसको काम भी करना है, स्ट्रेस भी लेना है, सारा कुछ है। हो सकता है ये सप्लीमेंट 2 की जगह हमें 4 महीने चलाना। डिपेंड करता है आपको वर्क कैसा है, वर्कलोड का, उसके हिसाब से। मतलब रेगुलर Thank you. कंसल्ट कर सकते हो अपने डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर मोहित। थैंक यू। डॉक्टर मोहित, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आलोक बोल रहा हूँ मैं। और क्वेश्चन हाँ जी, बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि वो पेशेंट्स ढूंढते हैं कि हम ये न्यूट्रिशन से पेशेंट को हील करेंगे, ठीक करेंगे उनको। अच्छा, जितना हमें समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि भाई आज जैसे आपने शुरू में बताया बहुत अच्छे से कि भाई आज हम लोग का जो लाइफस्टाइल हो गई है, ये जो हमारा खाना पीना हो गया है, उससे हमारा जो जितना हमें मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है हम लोग को, है ना। मे बी क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ। तो मैं जरूर इसको एंडोर्स करना चाहूंगा आपके थ्रू। मतलब आप यदि बोले कि भाई मैं एक हेल्दी बंदा हूँ और मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, आगे मैं चाहता हूँ आगे जाके मेरे को दिक्कतें ना हो, तो क्या उसमें काम आती है ये न्यूट्रिशंस? एग्जैक्टली, ये असली में हमें उसी में ही काम आती है। हमें अपना जो आपको पता है, उम्र हमारी स्टैटिक नहीं है। हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसे हमारा इम्यून सिस्टम वगैरह लो होता है। हमें एक हेल्दी लाइफ के लिए, एक हेल्दी एक लेवल के लिए हमें सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, हमें लेने पड़ते हैं वो सप्लीमेंट। रही बात पेशेंट्स की, पेशेंट क्या होता है, अब उनको ये चीज की कमी हुई है, तब हमने उनको दिया है हेल्दी करने के लिए। हमारा मेन मकसद हेल्दी जो पेशेंट है, हेल्दी जो मैन है, वुमेन है, अगर वो हेल्दी रहना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम वो नहीं करना चाहते, फेस करना चाहते हैं, या आगे आगे फ्यूचर में ना हो, तो ये सप्लीमेंट्स ले। बट अनटिल अनलेस, वही मैंने बोला कि ये उतना ही लें जितना बॉडी को रिक्वायर। ये नहीं कि अननेसेसरी आप एक छोड़ा दूसरा खाया, दूसरा छोड़ा तीसरा खाया, ये नहीं। आप लेते रहें जैसे आपकी बॉडी आपको, एक्चुअली बॉडी हमारी इंडिकेट करती है हर चीज को। तो जैसी बॉडी इंडिकेट करेगी आपको, आप वो चीज कम करें या बढ़ानी हो बढ़ाएंगे, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। परफेक्ट, थैंक यू डॉक्टर मोहित। तो संजीव जी, आप नाउ यू कैन क्लोज द मीटिंग, है ना, लास्ट वर्ड्स के साथ जी में। जी और ठीक है, बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग रही डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे, लेकिन फिर भी यदि कुछ लोग पूछना चाहते हैं और पूछ नहीं पाए हैं, कुछ जिसे कह लो या वैसे कुछ टेक्निकल कह लो, यदि नहीं पूछ पाए हैं तो फिर भी वो डॉक्टर साहब से पर्सनली पूछ सकते हैं। जिन्होंने भी उनको बुलाया है वो उनसे डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर साहब हमारे बिजनेस के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। ठीक है, अब मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा आलोक जी को, जो इस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और हमें और गाइड करें आगे, क्योंकि जिनकी गाइडेंस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, आलोक सर। थैंक यू संजीव जी। और बिल्कुल मेरे को लगता है कि ये हेल्थ सेशन था एंड वी रिक्वेस्टेड डॉक्टर मोहित टू गिव हिज टाइम, वैल्यूएबल टाइम। और थैंक यू डॉक्टर मोहित, आपने अपना टाइम दिया। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका फायदा सबको मिले, जितने ज्यादा लोगों को मिल सकता है। जब आपसे हम पर्सनली भी मिले थे, हमें पता है कि अच्छे इंसान है आप, है ना। और ये बिजनेस तो पूरा हेल्प करने का ही है। दोस्तों, मैं यही बोलूंगा आप सब लोगों को, है ना, कि आप देखिए इस बिजनेस में आप सोच के देखिए, यदि हमारा कोई फैमिली फ्रेंड कोई अभी वाली मीटिंग में होता तो उसको क्या समझ में आता, है ना। हम कोई बेच थोड़ी रहे हैं, हम उनकी मदद करने जा रहे हैं, है ना। जब तक वो मदद आपके दिमाग में नहीं रहेगा ना, तब तक इन प्रोडक्ट को आप या तो दे नहीं पाएंगे, और दे भी देंगे तो वो उसको रेगुलर यूजर नहीं बना पाएंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को, है ना।
तो हमें जरूर कोशिश करनी है, और बिल्कुल जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी हम ये सेशंस कराते रहेंगे हल्के हल्के करके, और बेटर और बेटर और ज्यादा लोगों को हम लोग चाहेंगे। तो दोस्तों मैं तो लास्ट में यही बोलूंगा आप सब लोगों को कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है ना। इन प्रोडक्ट से हम लोगों का भला भी कर सकते हैं और साथ में बिजनेस बिल्ड भी कर सकते हैं, राइट। और बिल्कुल जैसे कि बोला ही जाता है, मैं क्योंकि नॉन मेडिको हूँ, मेरा मेडिकल से कोई मतलब नहीं है, मैं यदि किसी को कोई जानकारी दे रहा हूँ, और एक डॉक्टर है ना, और एमबीबीएस किया उन्होंने, एमडी किया उन्होंने मेडिसिन में, और उसके बाद इतना एक्सपीरियंस उनके पास है, एंड ही इज एथलेटिक टू, है ना, बहुत सारी चीजों में। कभी आगे मौका मिलेगा हम लोगों को तो बताएंगे उनके थ्रू ही हम लोग, है ना, बहुत सारी चीजें वो और भी करते हैं अपनी लाइफ में, राइट। तो आप देखिए कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है ना। और सो विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर मोहित फॉर ग्रेट फ्यूचर, और बिल्कुल हम आपको परेशान करते रहेंगे आगे भी, राइट। सो दिस इज ऑल, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी अब इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। और सर डॉक्टर मोहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मीटिंग को होस्ट किया। ठीक है, आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हम ये आशा करते हैं कि वो अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके गए हैं, इसको यूज करेंगे और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, तो इसी चीज के साथ अब इस मीटिंग को एंड करते हैं।